अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम फुल शर्ट की जो है वो कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और नेक के अंदर भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे जो बन के कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके लिए मैंने डायमीटर का फैब्रिक लिया है। मैंने जो फैब्रिक लिया है उसमें फ्रंट पीस, बैक पीस और स्लीव का कपड़ा जो है अलग अलग है। तो सबसे पहले इन तीनों को मैं इस तरह से कट करके अलहदा कर लूँगी। अब सबसे पहले मैं कमीज़ के जो है वो फ्रंट पार्ट की जो है वो कटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैं कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लूँगी। और अब मैं कमीज़ की लेंथ लूँगी। मुझे रेडी लेंथ 41 इंच चाहिए, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं 43 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हैं कमीज़ की। इन निशानों को इस तरह से जोड़ के मैं यहाँ से कपड़े को कट कर लूँगी। अब हम इसकी मेजरमेंट्स लेंगे। मेरे शोल्डर जो है वो 15 इंच है। 15 इंच को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 7.5 इंच बनेगा। तो मैं 7.5 इंच पे शोल्डर्स के लिए निशान लगा लूँगी। नीचे से भी मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि मुझे एक सीधी लाइन चाहिए होगी आर्म होल के लिए। आर्म होल जो है वो मैं 8 इंच के ले रही हूँ। तो आप ऊपर से नीचे तक 8 इंच पे निशान लगाएं। आप अपने हिसाब से आर्म होल ले सकते हैं। आप 7 इंच भी ले सकते हैं, 9 इंच भी ले सकते हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी आर्म होल के लिए। यहाँ से भी मैं इसको 2 या 3 इंच तक स्ट्रेट कर लूँगी। अब मैं बस्ट का साइज़ लूँगी। मेरा बस्ट साइज़ जो है वो 21 इंच है। 21 इंच को इस तरह से फोल्ड किया तो मेरे पास 10.5 इंच आया। तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि हमने कपड़े को भी इसी तरह से फोल्ड करके रखा है, इसीलिए हम जो भी हमारे मेजरमेंट होगी उसको भी फोल्ड करेंगे। ये बस्ट साइज़ मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले। आप ये 6 इंच जो है नीचे निशान लगाऊंगी यहाँ पे हमारी फिटिंग का। और वेस्ट साइज़ आएगा। वेस्ट साइज़ मेरा 18 इंच है, तो 18 इंच को भी अगेन उस तरह से फोल्ड करके 9 इंच बनेगा। तो 9 इंच पे इसी तरह आर्म होल के नीचे से 6 इंच नीचे से 9 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये आर्म होल से 6 इंच नीचे पे निशान बनता है। अब जो है आर्म होल से नीचे 15 इंच पे मैं साइड स्लिट के लिए निशान लगाऊंगी। यहाँ पे हमारा हिप साइज़ आएगा। हिप साइज़ मेरा जो है 21 इंच है और उसको फोल्ड करूँगी तो मेरे पास 10.5 इंच आ जाएगा। यहाँ पे भी मेरा हिप साइज़ जो है वो 10.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये हमारे पास 3 मेजरमेंट्स बन गई है। एक हमारी बस्ट साइज़ है, सेकंड हमारी वेस्ट साइज़ है और थर्ड हमारी हिप साइज़ है। मैंने ये अपने हिसाब से साइज़ लिए हुए जिसके लिए मैं बना रही हूँ। आप जो है जिसके लिए बना रहे हैं उनके जो है वो मेजरमेंट लें। यहाँ पे हम 1 इंच की ऊंचाई पे इस तरह से आर्म होल को गोलाई देंगे। यहाँ हम एक्स्ट्रा के लिए 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा जो है के लिए निशान लगाएंगे। ये मार्जिन। अब हम जो है वो दामन की मेजरमेंट लेंगे। दामन जो है मेरा 21 इंच है, तो 21 इंच को इस तरह से फोल्ड करूँगी तो मेरा जो है दामन 10.5 इंच आएगा। तो 10.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। आप अपने दामन का नाप लें और उस तरह से फोल्ड करके इसकी मेजरमेंट करें। अब जो है बीच में भी मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि हिप्स के नाप से लेकर दामन के नाप तक मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए जहाँ पे मेरे चाक बनेंगे कमीज़ के। इस हिसाब से मेरे जो है वो दामन जब सिल के आएगा तो वो पूरा 21 इंच का होगा। क्योंकि फोल्ड करने के लिए मैं 1.5 इंच पे जो है वो इस तरह से निशान लगाऊंगी। यहाँ पे ये 1.5 इंच का जो कपड़ा है वो चाक के फोल्ड्स में आएगा जब हम चाक को फोल्ड करेंगे। इन निशानों को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे।
ये हमारी हिप तक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। फ्रंट का आर्म होल जो है वो थोड़ा सा आधा इंच जो है वो ज़्यादा कटता है बैक के आर्म होल की निस्बत, तो इस वजह से हम आधे इंच पे इसको अंदर की तरफ कर्व देंगे। ये हमारे फ्रंट जो है पीस का आर्म होल होगा। इससे इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी कमीज़ पीछे की तरफ नहीं जाएगी। अब जो हमने अंदर की तरफ कर्व बनाया है आधा इंच का, उस पर हम कट करेंगे, और यहाँ पे जो हमने जो एक्स्ट्रा के लिए जो निशान लगाए तो वहाँ पे कट करेंगे, और यहाँ पे एग्जैक्ट जो लाइन बनाई थी वहाँ से कट करेंगे। अब जहाँ जहाँ से हमने मेजरमेंट्स लिए वहाँ वहाँ पे हम नोचेस लगा लेंगे, ताकि अब जो है वो हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए भी कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर लेंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ भी जो है हम 43 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि रेडी लेंथ जो है वो मुझे कमीज़ की 41 इंच चाहिए, तो 2 इंच मेरा जो है वो सिलाई में चला जाएगा। तो मैं यहाँ से 43 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से जो है वो इसकी लेंथ ले सकते हैं। मुझे बनी हुई कमीज़ 41 इंच की चाहिए, इसीलिए मैंने 43 इंच जो है लिया। आपको बनी हुई कमीज़ जितनी चाहिए उससे आप तकरीबन 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा ले लें। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसकी वजह ये है क्योंकि नीचे से जो है मेरा थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब इन सब निशानों को मैं इस तरह से मिला लूँगी और एक सीधी लाइन खींच के कपड़े को अलग कर लूँगी। अब जो है हम सबसे पहले शोल्डर की मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे से भी तकरीबन कोई 8 इंच नीचे से मैं 7.5 इंच निशान लगाऊंगी। आर्म होल में 8 इंच ले रही हूँ, तो आर्म होल के लिए जो है वो मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब जो है मैं अपना बस्ट साइज ले रही हूँ। बस्ट साइज मेरा 21 इंच है, तो मैं 21 इंच को फोल्ड करूंगी तो ये 10.5 इंच आएगा, तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये जहाँ पे हमारा आर्म होल ख़त्म होता है उसके बिल्कुल नीचे निशान लगाना है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे आर्म होल के निशान से लेकर बस्ट वाले निशान तक। अब 6 इंच के नीचे जो है हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारी वेस्ट साइज़ आएगी, कमीज़ की फिटिंग का निशान बनेगा। वेस्ट साइज़ मेरी जो है 18 इंच है, तो 18 इंच को मैं फोल्ड करूँगी तो ये 9 इंच बनेगा। तो यहाँ फिटिंग के लिए मैं 9 इंच पे जो है वो निशान लगाऊंगी। आपको जितनी कमीज़ की फिटिंग चाहिए आप उतना लगाएं, मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ। अब ये आर्म होल के नीचे से मैं 15 इंच पे जो है वो हिप का साइज़ लूँगी। यहाँ पे मेरे कमीज़ के चौक बनेंगे। अब मेरा हिप साइज़ जो है वो 21 इंच है। 21 इंच को फोल्ड करूँगी तो मेरे पास 10.5 इंच आएगा, तो मैं हिप के लिए 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मेरे कमीज़ का जो है वो साइड स्लिट बनेगा। इन निशानों को आपस में जोड़ दूंगी। आर्म होल की गोलाई दूंगी। ये बैक का आर्म होल है। फ्रंट का आर्म होल जो है हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व बनाया था, ये बिल्कुल बॉक्स के अंदर कर्व बनेगा। ये साइड के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो है मैं निशान लगा रही हूँ, या आप जितना आप मर्जी ले सकते हैं। अब मैं जो है दामन की मेजरमेंट लूँगी। दामन मुझे बना हुआ 21 इंच का चाहिए, तो 21 इंच का हाफ जो है वो 10.5 इंच है। यहाँ पे भी मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। बीच में भी 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए दामन से लेकर हिप साइज तक। हिप साइज मेरा 10.5 इंच है, तो हिप से लेकर दामन तक मैंने इसको स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब जो है 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी। ये जो है ये फोल्ड होने में जो है ये एक्स्ट्रा जो है 1.5 इंच ये फोल्ड होगा। जब हम साइड स्लिट बनाएंगे तो इसमें ये फोल्ड होगा। इसको भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे हम। ये बिल्कुल स्ट्रेट कटेगा हिप तक।
उसके बाद जहाँ हमने मार्जिन के निशान बनाए थे वहाँ से कट करेंगे। अब नॉचेस लगा देंगे जहाँ जहाँ से हमने मेजरमेंट्स ली हैं। अब जो है वो हम नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए मुझे तकरीबन 16 इंच जो है लंबाई में जो है वो चिपकने वाला बकरम चाहिए होगा और 5 इंच इस तरह से डबल फोल्ड लूँगी। विड्थ इसकी जो है वो डबल फोल्ड में 5 इंच होगी और लंबाई जो है इसकी 16 इंच होगी। अब मैं इसको कट कर लूँगी। अब जो है मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। गला जो है वो गहराई में जो है वो मैं 6 इंच का ले रही हूँ। गला जो है गहराई में मेरा 6 इंच का है और कंधों में मैंने डबल फोल्ड में 4 इंच रखा है जो कुल के 8 इंच बन जाएगा। यानी मेरा गला जो है वो कंधों में 8 इंच का बनेगा और गहराई में 6 इंच का बनेगा। ये मेजरमेंट मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, आप जितना चाहे अपने गले को रख सकते हैं। ये नीचे से जो है वो मैं पट्टी के लिए निशान लगा रही हूँ जो मैंने तकरीबन 9 इंच लगाया और विड्थ जो है इसकी मैंने 1 इंच ली। नीचे से जो है वो एक्स्ट्रा मैंने 1 इंच रखा है। अब इस तरह निशानों को मिला लेंगे। ये लंबाई में 9 इंच की पट्टी बन जाएगी और विड्थ में इसकी 1 इंच होगी। अब यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे में हम लाइन खींचेंगे। यहाँ से हम कट लगाएंगे। अब जो है हम गले की गोलाई देंगे। बाहर से हम 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे। ये हम बाहर से गोलाई देंगे। इसको भी जो है हम इस तरह से गोल कर देंगे पट्टी तक। अब हम इसकी कटिंग करेंगे बाहर बाहर से। यहाँ साइड से 1 इंच ऊंचाई पे हमने कटिंग करनी है, बिल्कुल किनारे किनारे। नीचे हमने बंद रखना है इसको। अब जो है हम इस बकरूम को जो है वो किसी कपड़े पे जो है इस्त्री की मदद से हम चिपका देंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लेंगे, आधा आधा इंच ऊपर कंधों में भी छोड़ के और साइड से भी छोड़ के। ये हमारा सिलाई में जाएगा। अब इसको इस तरह से इस्त्री की मदद से हम फोल्ड कर देंगे ताकि सिलाई करने में आसानी हो। और जहाँ जहाँ से कपड़ा फोल्ड हुआ है वहाँ पे हम सिलाई फेर देंगे इर्द गिर्द। अब जो है हम फ्रंट पार्ट लेंगे शर्ट का और उसके जो है वो मिड निकाल देंगे डबल फोल्ड करके। और गले का भी जो है हम इस तरह से मिड निकालेंगे नॉच लगा के और उन दोनों नॉचेस को इस तरह से बराबर करके रख देंगे। और ये हमारी कमीज़ की सीधी साइड पे जो है हमने इस तरह से रखना है और पिंस की मदद से जो है हम इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो नेक जो है वो कटा हुआ है वो बिल्कुल कमीज़ के फ्रंट पार्ट के बिल्कुल मिड में आए और अपनी जगह से ना हिले। अब हम जो है इसके इर्द गिर्द इस तरह से सिलाई फेर देंगे। सबसे पहले हम बीच में इस तरह से एक स्ट्रेट सिलाई फेरेंगे। इसका मकसद ये होगा कि हमारा जो ऊपर का नेक है वो हमारे फ्रंट पार्ट जो कमीज़ पे बिल्कुल फिक्स आ जाए, बीच में आ जाए और हिले नहीं। अब जो है हम इसकी सिलाई फेरेंगे। बिल्कुल जो हमारा बकरम है इसके बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई फेरेंगे। इस तरह से होते हुए हम पट्टी की तरफ आएंगे। अब एक साइड की पट्टी के भी बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई फेरेंगे। अब दूसरे साइड पे शिफ्ट होंगे और दूसरी साइड की जो पट्टी है इसके भी बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई फेरेंगे और गले की तरफ आएंगे। अब पिंस निकाल के हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा जो है हम छोड़ते जाएंगे। बीच में भी हम इसको इस तरह से सिर्फ काट देंगे और जहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि फोल्ड करने में आसानी हो और बल ना पड़े। अब पीछे की तरफ गले को हम इस तरह से मोड़ देंगे और हाथ से सेट कर लेंगे।
आप इस्त्री लगा के भी सेट कर सकते हो। अब हम इसकी तुरपाई करेंगे। यहाँ पे आके आप इसके ऊपर सिलाई भी फेर सकते हो दूसरी, लेकिन यह है कि सिलाई से उतनी सफाई नहीं आती, तो आप इस जो है मैं तुरपाई करूँगी इसकी। अब जो है हम डोरी बनाएंगे। इस तरह की डोरी बनाएंगे जो बिल्कुल इस तरह से राउंड शेप में आएगी। इसके लिए मैं कपड़ा लूँगी और तकरीबन 1 इंच जो है इसकी विड्थ लूँगी। लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से जितनी लंबी डोरी बनाना चाहे आप उतनी लंबाई ले सकते हैं, लेकिन विड्थ आप उसकी 1 इंच ही रखिए, तब आपकी गोल अच्छी जो है वो डोरी बन जाएगी। लाइंस को स्ट्रेट करके मैं यहाँ से कट कर लूँगी इसको। अब इस तरह से इसको कपड़े को उल्टे साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पे सिलाई फेरूंगी। सिलाई इसके बिल्कुल बीच में आए तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारा सिल के आ गया है। अब जो है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो है इतना ही रहे तो बेहतर है। अगर इसे ज़्यादा रखेंगे एक्स्ट्रा तो ये डोरी जो है वो खींचने में मुश्किल होगी, और अगर इसे कम रखेंगे तो डोरी जो है वो गोल राउंड शेप में नहीं बनेगी, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी अगर एक्स्ट्रा कपड़ा कम हुआ। अब जो है हम एक मजबूत धागा लेंगे, सुई की मदद से एक किनारे पे जो है इस धागे को अच्छे से फिक्स कर लेंगे, और फिर जो है हम सुई को इसके अंदर लेकर जाएंगे और दूसरे किनारे से इस तरह से अंदर ले जाते हुए दूसरे किनारे से हम निकालेंगे सुई को। यहाँ पे जो है आपने धागा जो है मजबूत धागा रखना है, ताकि हम जब खींचे उसे तो टूटे नहीं। और इसे पहले वाले किनारे पे इस धागे को अच्छे से फिक्स कर लेंगे ताकि वो खुले नहीं। अब ये सुई जो है हमारे दूसरे किनारे से निकल आई है, तो हम इसे इस तरह से खींच के निकाल देंगे। हम इस तरह से जो है वो धागे को निकालेंगे। अब एक हाथ से हम धागे को खींचेंगे और दूसरे हाथ से हम कपड़े को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ये शुरू में जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही वो मूव करना शुरू कर देगा तो ये फिर आसानी से निकल आएगा। अब जो है इसके अंदर मूव होना शुरू हो गया है, तो अब हम एक हाथ से धागे को खींचेंगे, दूसरे हाथ से कपड़े को पीछे की तरफ जो है वो हम पुश करते जाएंगे। ये हमारी डोरी जो है वो बन के आ गई है, जो बिल्कुल राउंड शेप में बनी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब हम इस डोरी को 2-2 इंच पे कट करेंगे, क्योंकि हमने गले के अंदर डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए जो है हम नॉट्स बनाएंगे, तो 2-2 इंच पे हम इस तरह से अपनी डोरी को कट कर लेंगे। और अब जो है हम गले पे 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1-1 इंच के फासले पे हम इस तरह डोरी के नॉट लगाएंगे।
अब जो है हम इसका अपनी मर्ज़ी से आप जितना भी फासला दे सकते हैं, आप बिल्कुल टच भी जो है इसको स्टिच कर सकते हैं। आप इसको जो है आप थोड़ा सा फासले से भी इसको स्टिच कर सकते हैं। आपको जिस तरह से पसंद है आप उतना ही गैप दें। मैंने थोड़े थोड़े से गैप से जो है इसको स्टिच किया है। ये हमारे जो है नोट्स लग गए हैं। अब जो है हम पीछे के लिए पट्टी लगाएंगे इस साइड, जो हमारे पास गले का जो स्लिट है उसको बंद करने के लिए। अब जितना हमारा जो है ये कट बना हुआ है उसकी मेजरमेंट ले लेंगे, कपड़ा रख के देख लेंगे और उसको इस तरह से डबल फोल्ड में तकरीबन ये 2.5 इंच का जो है वो कपड़ा हमने लिया और लंबाई जो है इसको ऊपर रख के हम लेंगे। अब इस तरह से उल्टे साइड पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे सीधी तरफ मोड़ देंगे और दूसरे किनारे को भी हम बंद कर लेंगे सिलाई लगा के। अब ये हम इसके गले के नीचे इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई करेंगे और इस गले का जो है कट है इसको बंद कर देंगे। पहले गले के बिल्कुल ऊपर बराबर रख के और आधा इंच अंदर की तरफ रख के हम इस तरह से आधे इंच पे सिलाई फेर देंगे और नीचे की तरफ आएंगे। अब दूसरी तरफ हम शिफ्ट कर जाएंगे और जहाँ से हमारे नॉट्स बने हुए उसको बिल्कुल इसके बराबर रख के इस तरह से हम सिलाई कर देंगे और इस कट को इस तरह से बंद कर देंगे हम। ये हमारा कट जो है बंद हो गया है और अब हम इन नोट्स के अंदर जो है हम पर्ल जो है वो लगाएंगे। ये हमारा जो है गला बन के तैयार हो गया है। अब जो है हम बैक नेक काटेंगे। बैक नेक काटने के लिए हम बैक का जो है पार्ट लेंगे, उसको जो है इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। बैक नेक जो है वो तकरीबन हम जो है वो 3.5 इंच का जो है वो कंधों में 3.5 इंच का रखेंगे, जो खुल के तकरीबन हमारा गला कंधों में 7 इंच का बनेगा। और इसकी गहराई बैक नेक की हम 1 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से गहराई रख सकते हैं। आप बैक नेक को 2 इंच 3 इंच भी रख सकते हैं। लंबाई में भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच का और 1 इंच का बॉक्स बनाया। अब इसके अंदर जो है मैं गले को गोलाई देके कट कर लूँगी। शोल्डर स्लोप भी जो है मेरा आधे इंच पे जो है वो मेरा शोल्डर स्लोप बनेगा। ये हमारा बैक नेक कट चुका है। अब हम इसकी जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो पट्टी लगाएंगे। इसके इर्द गिर्द पट्टी काटने के लिए जो है हम एक स्ट्रेट, सबसे पहले जो है हम तो गले का नाप ले लेंगे। हमारा गला कितना बन रहा है, हमने इतनी पट्टी काटनी है। तकरीबन ये हमारा गला जो है 11 इंच की पट्टी काटेंगे और लेंथ हमने ले ली और कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे पट्टी काटने के लिए। पाइपिंग की पट्टी जो है वो इस तरह से फोल्ड होती है। अगर आप स्ट्रेट पट्टी निकालोगे तो उसके अंदर खिंचाव बहुत आएगा। विड्थ जो है मैंने इसकी 1 इंच रखी और लंबाई इसकी मैंने 11 इंच रखी। इसको डबल फोल्ड किया और अब हम इसको डबल फोल्ड जो है इसके कमीज के सीधे हिस्से पे हम इस तरह से रख के और इसको सिलाई करेंगे।
अब हम इसको पाइपिंग को पीछे की तरफ मोड़ देंगे और इसके ऊपर जो है पीछे की तरफ मोड़ते हुए इसको इस तरह से इस्त्री लगा लेंगे ताकि फिक्स हो जाए और उस पर सिलाई। ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बन गया। अब हम इनके शोल्डर्स को इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये हमारा जो है वो बन गया है गला। बैक का भी बन गया है और फ्रंट का भी बन गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की जो है वो रेडी लेंथ जो है मुझे 21 इंच चाहिए, तो मैं जो है इसकी जो है लेंथ 24 इंच लूँगी। 3 इंच जो है वो मेरा सिलाई में चला जाएगा। मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा जो है वो लेंथ में 24 इंच है, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो कम है, तो इसलिए जो है मैं स्लीव्स के साथ जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो पट्टियाँ काट के इसके साथ जो है वो मैं स्टिच कर लूँगी। ये मैंने एक्स्ट्रा जो है तकरीबन 2-2 इंच की जो है विड्थ में पट्टियाँ काट के 4 पट्टियाँ काटी हैं, क्योंकि मेरे 4 फोल्ड में है स्लीव, तो चारों तरफ जो है मैं इन पट्टियों को इस तरह से इसके साथ जो है सिलाई कर लूँगी। ये मेरी जो है एक्स्ट्रा पट्टियाँ इसके साथ सिलाई हो गई है। अब मेरी स्लीव्स की जो है वो विड्थ जो है अब वो ठीक है, पहले कम थी। अब हम इसको इस तरह से वो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसमें से निकाल लेंगे, इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। ये 4 तह में बन गया, क्योंकि मेरे 2 स्लीव्स हैं, दोनों स्लीव एक साथ रखे हैं। अब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। आर्म होल जो है वो मैंने कमीज़ का 8 इंच का काटा था, जो है इसमें स्लीव में जो है मैं आर्म होल जो है वो तकरीबन 8.5 इंच लूँगी, क्योंकि कमीज़ के आर्म होल से स्लीव का आर्म होल आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा कटता है। यहाँ मेरे पास फैब्रिक जो है वो थोड़ा कम है, तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया। यहाँ बॉक्स जो है वो कर्व के लिए बॉक्स जो है तकरीबन 3 इंच का ही बनता है, 2.5 इंच का भी बनता है, ज़्यादातर 3 इंच का बनता है। तो नीचे से भी 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, ऊपर से भी बनाऊंगी और इस तरह से इन लाइन को एक स्ट्रेट लाइन खींच के एक बॉक्स बना लूंगी। अब हम एक तिरछी लाइन खींचेंगे एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक। अब जो हमने तिरछी लाइन खींची है इसका मिड निकालेंगे। पहले इस लाइन को नाप लेंगे, ये कितने इंच की है। ये तकरीबन हमारे पास 9 इंच की लाइन है। 9 इंच का जो है वो फोल्ड करेंगे तो 9 इंच का हाफ जो है वो 4.5 इंच है, तो हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारे पास अब दो जो है वो पार्ट हो गए इसके। अब हम कर्व बनाएंगे। एक कर्व जो है वो हम ये तकरीबन हम आधे इंच पे जो है हम कर्व बनाएंगे। एक कर्व जो है यहाँ से बाहर की तरफ बनेगा और दूसरा कर्व जो है वो अंदर की तरफ बनेगा, और ये तकरीबन आधे इंच पे जो है ये कर्व बनेगा। अब दूसरा कर्व जो है वो हम अंदर की तरफ बनाएंगे। ये भी तकरीबन आधे इंच का जो है वो ही विड्थ में ये आधे इंच का कर्व बनेगा। तो तकरीबन जो है मेरा मैंने 7 इंच का बनाना है, तो मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से जितना आस्तीन आपको चाहिए आप उतना ही जो है इसका जो है नाप लें। आपके पास अगर इस तरह का कर्व फुटा नहीं है, आप सीधे फुटे से भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा बेहतर कर्व बनता है।
और ये जो कुर्ते का जो कर्व का साइड है वो मोंडो की तरफ होता है, और उसका जो स्ट्रेट पार्ट है वो जो है वो स्लीव आस्तीन की तरफ आता है। अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा के लिए जो है मैं निशान लगाऊंगी। तो एक्स्ट्रा के लिए भी आप कुर्ते को रखो, जितना आपके पास कुर्ते की विड्थ है उतने पे हम जो है निशान लगा लो, या फिर आप 1-1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा निशान लगा के वो आपका मार्जिन के लिए निशान बन जाएगा। अब हम इसको कट करेंगे। हमने जो कर्व बनाया था बिल्कुल इसके पास से यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। जहाँ जहाँ से हमने मेजरमेंट्स ली वहाँ पे हम नॉचेस लगा लेंगे ताकि वो नीचे वाले स्लीव्स पे भी निशान आ जाए, क्योंकि मेजरमेंट्स जो है वो हमारे सिर्फ ऊपर जो है एक स्लीव पे आई हुई है, नीचे वाले स्लीव पे निशान नहीं बने। अब जो है हम स्लीव्स को इस तरह से खोल देंगे। इसके जो सीधे वाले पार्ट है वो दोनों के अंदर की तरफ होने चाहिए, जिस तरह से मैंने रखे हुए। और अब जो है हम जो है कपड़े को थोड़ा सा सेट कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, जो इसके सीधे पार्ट है वो अंदर की तरफ होने चाहिए दोनों स्लीव्स के। अब जो है हम फ्रंट वाले आर्म होल को थोड़ा सा आधे इंच पे जो है हम एक कर्व बनाएंगे और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे। जैसे हमने कमीज़ में जो है उसमें भी हमने फ्रंट पीस पे जो है आर्म होल को आधा इंच जो है वो ज़्यादा कट किया था, तो यहाँ पे स्लीव्स में भी हम आधा इंच इसको एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। इससे ये होगा हमारी कमीज़ का खिंचाव जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब जो है वो कमीज़ के साथ हम जो है अपने स्लीव्स को जो है इस तरह से अटैच करेंगे। हम जो है अपने स्लीव का जो है बिल्कुल मिड निकालेंगे, पहले उसको नॉच लगा लेंगे और इस तरह से सबसे पहले हम बीच से जो है हम सिलाई स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा स्लीव जो है बिल्कुल कमीज़ के बीच में आए। ये हमारे स्लीव्स अटैच हो गए कमीज़ के साथ। अब जो है हम अपनी कमीज़ की फाइनल सिलाई करेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे जहाँ जहाँ हमारे निशान बने हुए। हम स्लीव से जो है वो सिलाई स्टार्ट करेंगे और इस तरह से सिलाई करते हुए हम जो है नीचे चाक तक जो है हम अपनी कमीज़ की सिलाई करेंगे। स्लीव से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। आप इस तरह पिंस की मदद से भी जो है इसको इस तरह से बराबर करके पिंस लगा सकते हैं ताकि आपकी सिलाई आगे पीछे ना हो। यहाँ आर्म होल की जो है सिलाइयाँ इनको भी दोनों को बराबर रख के हमने ऊपर सिलाई फेरनी है ताकि आगे पीछे ना हो। अब जो है साइड स्लिट जहाँ पे हमने जो है चाक के लिए निशान लगाया था, हिप का निशान लगाया था, वहाँ से सिलाई लेकर आएंगे। पहले हमने स्लीव से सिलाई स्टार्ट की आर्म होल तक। अब जो है हम जो है वो चाक से सिलाई लेकर आएंगे आर्म होल तक। मकसद ये है कि हमारी जो है वो बिल्कुल बराबर आए, आगे पीछे ना हो कपड़ा। ये हमारी सिलाई हो गई है। अब जो है ये देखिए हमने कमीज़ के चौक तक सिलाई की है। अब हम इसके चौक बनाएंगे। इसके लिए जो है हम इसको जो है जहाँ हमने चौक के लिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच का जो है निशान लगाया था, स्ट्रेट लाइन खींची थी, वहाँ तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल इस निशान को देखते हुए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस्त्री की मदद से इस तरह से फिक्स कर देंगे। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड भी उतना ही करेंगे जितना हमने पहले फोल्ड किया था, उसको देखते हुए हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर चौक तक लेकर जाएंगे। ध्यान रखें कि आपने डबल फोल्ड उतना ही करना है जितना चौक तक जो है हम देखेंगे। जहाँ पे हमारे चौक बनी हुई सिलाई बनी वहाँ तक डबल फोल्ड करेंगे।
अब दूसरे साइड से भी जो है हमने जहाँ तक निशान लगाया था वहाँ तक हम इसको पहले फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद डबल फोल्ड जो है हम चौक को देखते हुए जहाँ से चौक की सिलाई हुई है बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बराबर हम फिर डबल फोल्ड करेंगे। अब हम दूसरे साइड से भी उसी तरह से फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस्त्री की मदद से। ये हमारे चौक जो है वो साइडों से फोल्ड हो गए, एक साइड से भी फोल्ड हो गए और दूसरे साइड से भी फोल्ड हो गए। अब हम इस पर आराम से सिलाई फेर सकते हैं। अब हम इसके दामन को भी इसी तरह जो है हम पहले जो है वो आधे इंच पे फोल्ड करेंगे, नीचे वाले दामन को भी उतना ही फोल्ड करेंगे और आगे और पीछे के दामन को इस तरह से पकड़ के भी हम देखेंगे कि दोनों बराबर फोल्ड हुए कि नहीं हुए। अब हम इसके ऊपर सिलाई फेर देंगे।